चलिए, तो आज इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ये झुंड का नियम हो गया ना। झुंड क्या बोला कि झुंड में नहीं जाएगा, यही ना। झुंड क्या बोला? बोलो, झुंड क्या बोला? झुंड में नहीं जाएगा। तो आप पढ़ेंगे हम लोग अगला पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे बोलिए? ब्लैक सिलेक्ट है ना, तब नहीं चल रहा है। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत बोलिएगा। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। अब देखिएगा पॉली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा पॉली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है। उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे सन 1925 ईस्वी में। कब की बात है? सन 1925 ईस्वी में। कभी कभी क्वेश्चन राइज कर देता है कि सन 1925 ईस्वी में कौन बोला? डब्ल्यू पॉली, लिनियस पॉली नहीं, डब्ल्यू पॉली बोला कि कोई भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का, कोई भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का, कोई भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगी। क्या बोला? चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या बोलेंगे? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। जैसे बोला क्या लिखेंगे? जल्दी लिखिए, हेडिंग तो दे दिए थे है ना। लिखिए सन 1925 ईस्वी में, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कब्र नहीं होगा। सन 1925 ईस्वी में, सन 1925 ईस्वी में डब्ल्यू पॉली नामक वैज्ञानिक ने, लिख दूं क्या? सन 1925 ईस्वी में डब्ल्यू पॉली नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसे पॉली का अपवर्जन, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके भाई लोग। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु का किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का, किसी भी परमाणु का किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का, किसी भी परमाणु का किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगा। दिख रहा है पूरा? चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगा। इसका मतलब कि क्वांटम नंबर आप लोग को जानना होगा पहले कि क्वांटम नंबर क्या होता है। तो क्वांटम नंबर एक बताए थे कक्षा के लिए, एक बताए थे उप कक्षा के लिए, और एक बताए थे, बोलिए, कक्षक के लिए, और दूसरा क्या बताए थे? इलेक्ट्रॉन की दिशा के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो ये जो है, ये कक्षा को जो दर्शाता है वो कौन क्वांटम संख्या बोलेंगे? प्रधान। दिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं ना? प्रधान
और जो कक्षा को दर्शाएगा द्विगंशी, है ना, अजीमुथल क्वांटम नंबर, और वो कक्षा को मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय, चुंबकीय, और ये क्या हो जाएगा चक्रण। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम लोग कक्षा को दर्शाते हैं एन से, कक्षा को दर्शाते हैं एल से, कक्षा को एम से, और ये एस से। कक्षा बराबर 1 2 3 4 5 हो सकता है, एन बराबर एल बराबर 0 किसके लिए, एस के लिए 0, 1 किसके लिए, पी के लिए, 2 3 0 एस के लिए, 1 पी के लिए, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। एम जो होता है एल पर डिपेंड करता है, माइनस एल से कहां तक क्या होता है, प्लस एल तक, और ये जो होता है पॉजिटिव हाफ, और क्या होता है नेगेटिव हाफ। अगर ऊपर क्या है क्लॉकवाइज है, घड़ी के दिशा में है, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव हाफ, और घड़ी के विपरीत दिशा में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव हाफ। कोई दिक्कत, अगर समस्या है तो बोल सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको लिखेंगे, और लिखने से पहले एक चीज और मैं बताता हूँ कि जैसे आपको यहाँ पे कहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहेगा कि नाइट्रोजन 7 है, इसका कहेगा इसका क्वांटम संख्या हमको बना के बताइए, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए 1s, और एस पर कितना इलेक्ट्रॉन 2, फिर उसके बाद में 2s, एस पर कितना 2, और उसके बाद में 2p, p पर होता है तो 6, लेकिन मेरे पास परमाणु संख्या 7 है, एक मतलब प्रोटॉन 7 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 7 है, क्योंकि z बराबर p और p बराबर e होता है, पता है ना। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 2 और 2 4 यूज हो गया, तो बचा कितना 3। अब देखिए बाबू, s का कक्षक कैगो, एक, p का कक्षक 1, और s का कक्षक भी है, अब p का कक्षक कितना 3। हम कह सकते हैं कि s का कक्षक कितना होता है, 1 होता है कक्षक, और इलेक्ट्रॉन अलग है। s का इलेक्ट्रॉन कहेगा तो कितना 2, कक्षक कहेगा तो कितना 1। अब यहां से देखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नहीं यहाँ पे झुंड वाला क्या कि झुंड में नहीं जाएगा, झुंड क्या बोला, झुंड में नहीं, मतलब एक एक करके जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक, ठीक है। अब देखना है कि इसका एन निकालिए, एन मतलब कक्षा, एन मतलब क्या कर सकते हैं कि इसका कक्षा निकालिए, इसका क्या निकालिए कक्षा। एन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, तो एन बराबर इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन के लिए 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो पहले कक्षा में ना, कक्षा मतलब घेरा, पहला घेरा दूसरा घेरा तीसरा घेरा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन के लिए 2 2, इसके लिए कितना 2 2 2, यानी एन हो गया। एन डिपेंड करेगा एस पर, यहाँ एस है तो इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0, यहाँ भी एस है तो एस का 0 0, एल 0 था, पी है तो 1 1 1, ठीक है। कहेगा एम निकालिए, तो एम होता है पॉजिटिव एल से कहां तक के, नेगेटिव एल तक, तो इसका कितना आ जाएगा 0, इसका एल जब 0 है तो एम भी 0 0 0 0, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1 0 +1, तो इसका हो जाएगा -1 0 +1। अब एस देखना है, एस तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर के घड़ी के दिशा में है ना, तो घड़ी के दिशा में है तो इसका वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव हाफ, ये घड़ी के विपरीत दिशा में है नेगेटिव हाफ, ऊपर है पॉजिटिव हाफ, नीचे क्या है तो नेगेटिव हाफ, यहाँ ऊपर के सब तो पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, और ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हाफ। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या देख लो, चारों समान नहीं रहेगा, ये वाला पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव, बाकी सब ये 1 यहाँ 2, चारों क्वांटम संख्या क्या है अलग अलग है ना, चारों क्वांटम संख्या क्या है अलग अलग है। तो ये तो हो गया एग्जांपल। अगर मान लीजिए कि आपको कहे कि कार्बन के परमाणु संख्या 6 है, कार्बन के तीसरा इलेक्ट्रॉन, कैमा कार्बन के तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या बताएं, सब क्वांटम संख्या। तो देखिए क्या हो जाएगा 1s2, क्या हो जाएगा 1s2,
फिर हो जाएगा 2s2 और 2p कितना 2। तो सबके क्वांटम नहीं बता रहा है तीसरा इलेक्ट्रॉन का, तो ये हो गया पहला ss। ध्यान दीजिएगा कि पहला s तो इलेक्ट्रॉन सीधा, तो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर रहा है तीसरा, तो इसका n बराबर कितना हो जाएगा 2, पहला कक्षा दूसरा कक्षा। l क्या हो जाएगा s है, तो s है कितना 0, तो m भी 0, जब s 0 तो m भी 0, और s क्या हो जाएगा ऊपर के है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। उतार लिए कोई दिक्कत, फिर से समझिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है। पॉली अपमार्जक सिद्धांत में क्या बोला, सन 1925 ईस्वी में डब्ल्यू पॉली नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस सिद्धांत को क्या कहते हैं, पॉली का अपमार्जक सिद्धांत। कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु का किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन, कोई परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन का जो चारों क्वांटम संख्या होगा वो समान नहीं होगा। कोई दिक्कत ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम बोले कि प्रधान क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। प्रधान क्वांटम संख्या कक्षा को दर्शाएगा जिसे n से शुरू करते हैं, द्विवंशी उपकक्षा को दर्शाएगा जिसे l से शुरू करते हैं, चुंबकीय कक्षा को दर्शाएगा जिसे m से शुरू करते हैं, और चक्रण जो है इलेक्ट्रॉन के दिशा को दर्शाता है जिसे s से शुरू करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 5 होता है, l बराबर 0 1 2 3 4 होता है, और m बराबर पॉजिटिव नेगेटिव l से कहां तक होता है, पॉजिटिव l तक होता है, और s अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। तो दिक्कत समस्या परेशानी, चलिए बहुत अच्छी बात।